हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इम्पोर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार ITI संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल प्रैक्टिस सेट पे, जो कि दोस्तों आज के जो मॉडल प्रैक्टिस सेट 9 है। इससे पहले हम 9 दे चुके हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत में आप अपना स्कोर जरूर से जरूर कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आप भी क्वेश्चन पढ़िए और उसका आंसर अपने कॉपी पे लिखते जाइएगा, तभी आपको मॉडल सेट का फ़ायदा मिलेगा। तो यह मॉडल सेट यूनिक बुक का बेस्ट ऑफ बेस्ट है। तो पूरे भारत में बहुत ही फेमस बुक है और दोस्तों 55 से इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग देखे होंगे। तो चलते हैं, अपने समय को ध्यान में रख के अपने टॉपिक और उस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। कहना दोस्तों कि हड़प्पा जो है दोस्तों वो स्थित है कहाँ पे? ए सिंधु नदी, बी रावी नदी, सी झेलम नदी और डी सरस्वती नदी। तो हड़प्पा जो स्थित है दोस्तों ये कहाँ पे स्थित है? तो रावी नदी के तट पर स्थित। ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, ये जो हड़प्पा है यह वर्तमान पंजाब प्रांत में अवस्थित है और यह माउंट गोमड़ी यानी वर्तमान में जो साहिवाल है दोस्तों उस जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। आप इतना इससे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है क्या? नर्तकी की कांस्य मूर्ति का प्राप्ति स्थल है? ए चंदूदरो, बी कालीबंगा, सी लोथल और डी मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन और डी जो है दोस्तों यह राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है क्या दोस्तों? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी राज्य का गवर्नर और डी भारत के प्रधानमंत्री। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं दोस्तों? तो राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। कौन दोस्तों? राष्ट्रपति। दोस्तों ये अनुच्छेद 217 के आधार पर न्यायाधीशों को नियुक्त होती हैं, आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कहना है दोस्तों कि भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ए लेटेराइट मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी एल्यूवियल मिट्टी और डी मर्सिन मिट्टी। तो सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है भारत में? तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना एल्यूवियल मिट्टी यह सबसे अधिक पाई जाती हैं। तो इसको जलोढ़ मिट्टी भी कहते, क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को दोस्तों रेगुर मिट्टी कहते हैं। ये बार बार पूछे जाते क्वेश्चन कि ये रेगुर मिट्टी किसको कहते हैं? तो काली मिट्टी को, इसी को स्वतः जोताई मिट्टी भी कहते हैं और कपासी मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है क्या? नाबार्ड जो है दोस्तों यह डैश का नाम है? ए वाणिज्य बैंक, बी वित्तीय संस्था, सी कृषि सहायता के लिए विशेष बैंक और डी नॉन बैंकिंग वित्तीय संस्था। तो नाबार्ड जो है दोस्तों यह क्या है? यह कृषि सहायता के लिए विशेष बैंक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? ए गुरु अंगद ने, बी गुरु अमरदास ने, सी गुरु रामदास ने और डी गुरु अर्जुन देव ने। तो गुरु नानक जो कि सिख धर्म के संस्थापक थे दोस्तों, इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम लाहौर में हुआ था दोस्तों, आप याद रखिएगा वो भी। तो दोस्तों इनका जो जीवनी है दोस्तों इनको किसने लिखा है? तो इनके जीवनी को लिखा है गुरु अंगद देव ने, जो कि दोस्तों सिख गुरु के पांचवें थे दोस्तों। कौन थे? गुरु जो है ना गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु अंगद देव सिख धर्म के जो है ना वो दूसरे गुरु थे, सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। अर्जुन देव दोस्तों 5वें गुरु हैं, अर्जुन देव 5वें गुरु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कहना दोस्तों कि भारत में उच्च न्यायालयों की कुल कितनी संख्या है? ए 18, बी 25, सी 28 और डी 29। तो दोस्तों उच्च न्यायालयों की जो कुल संख्या है भारत में दोस्तों वो है 25। ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट आंसर है। कितना दोस्तों? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है क्या? निम्नलिखित में मौद्रिक नीति का अप्रत्यक्ष उपकरण है? ए बैंक दर, बी खुले बाजार की क्रिया, सी
नगद आरक्षित अनुपात और डी वैधानिक तरलता अनुपात। तो दोस्तों अप्रत्यक्ष उपकरण पूछ रहे हैं, तो अप्रत्यक्ष उपकरण यहाँ पे वैधानिक तरलता अनुपात, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, पहला परमाणु बम गिराया गया था, ए नागासाकी पे, बी टोक्यो पे, सी योकोहामा पे और डी हिरोशिमा पे। तो दोस्तों दो जगह परमाणु बम गिराया गया था, एगो हिरोशिमा एगो नागासाकी पे। तो कह रहा है कि पहला परमाणु बम कहाँ गिराया था, तो पहला दोस्तों हिरोशिमा पे, जापान की हिरोशिमा नामक शहर पे गिराया था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी पहला। दूसरा नागासाकी पे। तो दोस्तों पहला जो गिराया गया था दोस्तों, ये द्वितीय विश्व युद्ध था, तो जो कि दोस्तों 1939 से 45 तक चला था दूसरा। तो यहाँ पे जो इनका राइट आंसर है हिरोशिमा। लेकिन कब गिराया गया था, तो 6 अगस्त दोस्तों, कब 6 अगस्त को, 6 अगस्त 1945 को, और दूसरा गिराया गया था 9 अगस्त। तो पहला ये 6 अगस्त और ये 9 अगस्त, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहना दोस्तों भारत गणतंत्र बना, ए 1946 में, बी 1947 में, सी 1949 में और डी 1950 में। तो दोस्तों भारत जो है ना, भारत यह गणतंत्र हुआ था 1950 में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र घोषित हुआ। उसी दिन से भारत में क्या मनाया जाता है, भारत में नया संविधान लागू हो गया था। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारत छोड़ो आंदोलन का गठन किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1922, 1935, 1942 और 1947। तो दोस्तों इनका राइट आंसर 1942 ईस्वी में, कब 1942 में। और महात्मा गांधी के आह्वान पर कांग्रेस ने किया था, तो महात्मा गांधी ने इनको किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, कह रहे हैं दोस्तों कि स्थानों को जोड़ने वाली समवर्षा योग रेखाओं का नाम है, ए समताप रेखाएं, बी समलमन रेखाएं, सी समवर्षा रेखाएं और डी समशिखर रेखाएं। तो दोस्तों इनका राइट आंसर का समवर्षा रेखाएं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्या समवर्षा रेखा, इसको आइसो हाइट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं विक्टोरिया प्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पे है, ए नाइजर, बी कांगो, सी जाम्बेजी और डी ऑरेंज। तो विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पे है दोस्तों, तो जाम्बेजी नदी पे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है मेगस्थनीज भारत आया था, ए अशोक के राजकाल में, बी बिंदुसार के राजकाल में, सी चंद्रगुप्त मौर्य के राजकाल में और डी कनिष्क के राज्यकाल में। तो मेगास्थनीज जो भारत आया था दोस्तों, कब आया था, तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित हैं उसे जाना जाता है, लाल दैत्य, बी छोटा पीला बोना, सी सुपरनोवा और डी पल्सर। तो दोस्तों सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित हैं दोस्तों, उस परिवार को कहते हैं सुपरनोवा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों सुपरनोवा एक बड़ा विस्फोट होता है जो एक स्टार के जीवन चक्र के अंत में होता है। ये काफ़ी दुर्बल है, लेकिन हमारे सूर्य के जीवन काल में विकिरण की तुलना में अधिक रोशनी के लिए बड़ी घटनाएं हो सकती हैं, इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं स्थित हैं, ए महाराष्ट्र में, बी मध्य प्रदेश में, सी गुजरात में और डी उड़ीसा में। तो अजंता की गुफा कहाँ पे है, तो दोस्तों यह महाराष्ट्र में, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, वर्धमान महावीर का जन्म स्थान है, ए कुंडग्राम, बी पाटलिपुत्र, सी राजगिरी और डी पावापुरी। तो महावीर का जो जन्म स्थान है दोस्तों, यह कुंडग्राम में है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था और यह वैशाली में वजी संघ के कुंडग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रिय परिवार में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों कि आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन है, ए प्रथा,
बी धर्म, सी शासन और यहाँ पे डी है विधान मंडल। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा है। ए तमिल, बी तेलुगु, सी कन्नड़ और डी मलयालम। तो दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा कौन सा है? तो वह है दोस्तों तमिल। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? ए नागालैंड की, बी मणिपुर की, सी असम की और डी अरुणाचल प्रदेश की। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है ना, यह जहाँ यह सीमा चीन से जुड़ी हुई है, चीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कह रहा है मैंग्रोव्स किसे कहा जाता है? ए आम के पेड़ के उद्यान के, बी मानव निर्मित वन को, से लवण कक्ष के एक प्राकृतिक वन को और डी एक प्रकार के पशु को। तो मैंग्रोव्स जो कहते हैं दोस्तों इनको लवण कक्ष के जो एक प्रकार जो है दोस्तों वो प्राकृतिक वन है उन्हीं को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कह रहा है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए गंगा, बी यांगटी, सी क्यांग, सी हांगो और डी ब्रह्मपुत्र। तो एशिया की सबसे लंबी नदी पूछ रहा है तो वो दोस्तों है कौन सा? तो दोस्तों वो है हांगो। कौन सा दोस्तों? तो एशिया का पूछ रहा है ना, तो यांगत्सी होगा। क्या होगा दोस्तों? यांगत्सी यानी सी क्यांग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। और सबसे लंबी है यह एशिया की दोस्तों भारत के गंगा, भारत में गंगा, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कह रहा निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? ए प्रधानमंत्री की, बी उपराष्ट्रपति की, सी राज्यपाल की और डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। तो राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते? यहाँ पे नहीं दिया हुआ है दोस्तों, तो नहीं करता है उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कह रहा है कि वेदों की संख्या है। ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है 5। तो वेदों की संख्या दोस्तों आप लोग भी जानते होंगे 4 है। कितना? 4। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों कौन सा? तो पहला है ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। कौन सा? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसके बाद आता है दोस्तों यजुर्वेद। क्या आते हैं? यजुर्वेद दोस्तों, यजुर्वेद। इसके बाद आता है दोस्तों सामवेद। सामवेद को दोस्तों गाना का भी वेद कहते हैं, यानी संगीत का वेद भी कहते हैं सामवेद। और इसके बाद आता है दोस्तों अथर्ववेद जो कि दोस्तों अभी चल रहा है अथर्ववेद, जो कि इसमें लौकिक सब आता है दोस्तों। अगर यज्ञ से पूछ रहे हैं यश यजु और यश यज्ञ, यश यजु यश यज्ञ। इसके बाद शाम, स्व से शाम, स्व से दोस्तों संगीत, स्व से शाम, स्व से संगीत। ऋग्वेद में मंत्रों का संग्रह। इसके बाद अथर्ववेद में दोस्तों लौकिक। दोस्तों आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 अगस्त को, बी 5 सितंबर को, सी 2 अक्टूबर को और डी 14 नवंबर को। दोस्तों ये बहुत ही फेमस है ITI के लिए क्वेश्चन, बहुत ही फेमस, कई बार पूछे जा चुके हैं, कम से कम 100 बार से भी अधिक पूछे जा चुके हैं। तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जयंती पे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पे 5 सितंबर को दोस्तों शिक्षक दिवस मनाते हैं। और दोस्तों विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाते हैं। अगर 20 पूछ देगा तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है दोस्तों कि 2 अक्टूबर को दोस्तों क्या मनाते हैं? तो दोस्तों 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस होता है, जो कि दोस्तों महात्मा गांधी की जन्मदिन है, ये भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको 14 नवंबर दिया है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पे बाल दिवस मनाते हैं, बाल दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। ए 24 जनवरी को, बी 24 अगस्त को, सी 24 सितंबर को और डी 24 अक्टूबर को। तो राष्ट्र संघ दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? ये मनाते हैं 24 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। कब? 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है ट्रे का विस्तार रूप है। ए में टेक्नो रेगुलेटरी
अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बी में टेलीकास्ट रेगुलेटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सी में टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और डी में ट्रैफिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो TRAI का जो विस्तार होता है दोस्तों वो होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है चीनी यात्री हैंसोंग भारत आया था। ए चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, बी कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में, सी अश्वगुप्त के शासनकाल में और डी हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो चीनी जो यात्री हैंसोंग है दोस्तों ये भारत कब आया था, तो यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। ह से हैंसोंग, तो ह से हर्षवर्धन, हैंसोंग हर्षवर्धन, हैंसोंग दोस्तों हर्षवर्धन, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहना 100 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। ए वित्त मंत्रालय सचिव का, बी वित्त मंत्री का, सी राष्ट्रपति का और डी RBI के गवर्नर का। तो 100 रुपये के नोट पर जो हस्ताक्षर होता है दोस्तों तो किसका होता है, तो RBI के गवर्नर का होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों RBI के गवर्नर का इस पे हस्ताक्षर रहता है दोस्तों RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ है। ए पोरबंदर में, बी जामनगर में, सी अहमदाबाद में और डी सूरत में। तो सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है दोस्तों ये कहाँ पे है, तो यह जामनगर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। जामनगर कहाँ पे है, तो गुजरात में है। यह भारत में रिलायंस इंडस्ट्रीज जो लिमिटेड है दोस्तों उसके स्वामित्व वाली एक निजी क्षेत्र है, उसी से यह कच्चे तेल की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहा है कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश था। ए पल्लव, बी चोल, सी वाकाटक और डी राष्ट्रकूट। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर है दोस्तों वो है चोल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कहना है कला की कंधार शैली की उत्पत्ति हुई थी। ए चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, बी अशोक के शासनकाल में, सी पुष्यमित्र शुंग के राज्यकाल में और डी कनिष्क के राज्यकाल में। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है कनिष्क के राष्ट्रकाल में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है। ए पोलो से, बी स्नूकर से, सी गोल्फ से और डी टेनिस से। तो टाइगर वुड्स खेल जो संबंधित है दोस्तों यह गोल्फ से है। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है ना अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था। ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद तुगलक, सी फिरोज तुगलक और डी इब्राहिम लोदी। तो इनका राइट जो आंसर हो दोस्तों होगा मोहम्मद तुगलक। ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर है। ऐसे दोस्तों जो अपनी राजधानी है दिल्ली उनको दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, क्या नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है वह कहाँ पे है। ए अमरकंटक में, बी सिहावा में, सी मुल्ताई और डी पूर्वी घाट। तो इनका राइट आंसर है अमरकंटक में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, क्या है भारत में औद्योगिक वृत्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है। ए भारतीय औद्योगिक वृत्त निगम, बी नाबार्ड, सी राज्य वित्तीय निगम और डी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो भारत में औद्योगिक वृत्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है, तो स्रोत नहीं है तो दोस्तों यहाँ पे वो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर का यही नहीं है। इसका भारत औद्योगिक वृत्त निगम है, नाबार्ड है,
राज्य वित्त निगम है, ये सब क्या है, भारत में औद्योगिक वित्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली जो वनस्पति हैं उनको किस वर्ग में रखा जाता है? ए जीरोफाइट, बी हैग्रोफाइट, सी हेलोफाइट और डी लिथोफाइट। तो दोस्तों इन सभी को रखा जाता है लिथोफाइट में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। किसमें दोस्तों? लिथोफाइट में। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन है कि इनका एक उदाहरण आपको देना है लिथोफाइट का। तो दोस्तों आप लोग कमेंट कर जरूर से जरूर दे दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है? ए गल्फ स्ट्रीम, बी सुसीमा, सी हम्बोल्ट और डी लैब्राडोर। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर है दोस्तों वह गल्फ स्ट्रीम है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे सुसीमा भी क्या है? गर्म जलधारा है। सुषमा भी क्या है? गर्म जलधारा। और हम्बोल्ट और लैब्राडोर जो है दोस्तों यह ठंडी जलधारा है। क्या? ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है? ए चाय, बी रबर, सी गन्ना और डी नारियल और कॉफ़ी। तो बिहार राज्य की मुख्य नगद जो फसल है दोस्तों वह है गन्ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, क्या उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से मिलाती हैं? यानी कि उत्तर का सागर और जो बाल्टिक सागर है दोस्तों इन दोनों को कौन मिलाता है? तो दोस्तों आपको याद रखने का एक टिक बताते हैं, उत्तरी सागर और बाल्टिक। तो दोस्तों बाल्टिक इस तरह का रहता है ना, इस तरह का रहता है दोस्तों बाल्टिक, और इसके बीचों बीच में क्या होता है? कील ठोका रहता है। तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को कौन जोड़ता है? कील जोड़ता है। इनको और इनको क्या कौन जोड़ता है? कील। यहाँ पे कील नहर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर का क्या? कील नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, इससे पहले आपको एक और यहाँ पे बता दे कि पनामा नहर जो है दोस्तों, पनामा नहर यह जो है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। किसको? तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। सुएज नहर जो है दोस्तों, ये सुएज नहर ये किसको जोड़ती है? सुएज नहर यह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर और लाल सागर को सुएज नहर जोड़ती हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे एक और दिया हुआ है दोस्तों, सू नहर। तो सू नहर जो है दोस्तों यह किसको जोड़ती है? तो ये आप कमेंट कर जरूर से ज़रूर आंसर इनका दे सकते हैं। बहुत ही आसान है, इनका आंसर आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। एक चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा किस मुगल सम्राट को लंपट मूर्ख कहा जाता है? ए जाता था, ए अकबर, बी हुमायूं, सी जहांदार शाह और डी शाहजहां। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है जहांदार शाह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि दोस्तों बहादुर शाह का ज्येष्ठ पुत्र जहांदार शाह था। बहादुर शाह का ज्येष्ठ पुत्र यानी कि बड़ा पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? ए अटॉर्नी जनरल, बी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी विधि आयोग की अध्यक्ष और डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर जो परामर्श देता है दोस्तों वो होता है अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। और यह कहाँ पे लिखा है? तो दोस्तों अनुच्छेद 76(2) में लिखा है। अनुच्छेद 76(2) में यह लिखा है कि भारत सरकार जो है वह कानूनी विषयों कोई भी कानून हो उन पे जो परामर्श दे सकता है वो कौन दे सकता है? अटॉर्नी जनरल, जो कि भारत सरकार को विधि संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहा संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश और डी प्रवर समिति। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर है दोस्तों वो है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कहना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? यानी कि मान के चलो वो 5 हैं तो उसको 10 करना है। यह जो शक्ति है दोस्तों किसके पास है? ए प्रधानमंत्री,
बी राष्ट्रपति, सी संसद और डी विधि मंत्री। तो दोस्तों इनका जो शक्ति है दोस्तों, यह शक्ति संसद के पास है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहना दोस्तों भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? ए भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, बी न्यायिक पुनरीक्षण, सी निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है दोस्तों, राइट आंसर न्यायिक पुनरीक्षण, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दोस्तों दिया है, कहना कुषाण राजवंश का प्रसिद्ध शासक था? ए कनिष्क, बी बिंदुसार, सी हर्षवर्धन और डी पृथ्वीराज चौहान। तो कुषाण राजवंश का जो प्रसिद्ध शासक था दोस्तों वह था कनिष्क, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। कौन दोस्तों? कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, किसने अलाई दरवाजा को इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर हीरा कहा? ए फर्जी ब्राउन, बी मार्शल, सी ईश्वरी प्रसाद और डी स्मिथ। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है स्मिथ ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, भारत के बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और डी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के बैंकिंग प्रणाली उच्चतम बैंक पूछ रहा है कौन सा है? तो उच्चतम बैंक दोस्तों है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। तो दोस्तों RBI यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कहना दोस्तों कि गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था? ए हरिजनों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए, बी हिंदू समाज में एकता बनाए रखने के लिए, सी नील की खेती करने वालों की समस्या के समाधान के लिए और डी सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए। तो चंपारण आंदोलन जो था दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा यह किस लिए था? तो यह दोस्तों नील की खेती करने वाले की समस्या के समाधान के लिए था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। यह दोस्तों कब हुआ था दोस्तों? चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों राजकुमार शुक्ल जो थे दोस्तों, राजकुमार शुक्ल इसी ने महात्मा गांधी को बुलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहना दोस्तों कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है? ए आयात शुल्क, बी केंद्रीय उत्पादन शुल्क, सी निगम कर और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा केंद्रीय उत्पादन शुल्क, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। यह वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा। और अगर आप 2026 के ITI, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, DLED या 2027 का दोस्तों 10th एवं 12th का तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको मिलता है सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसके बाद मॉडल सेट, उसके बाद दोस्तों आपको जो बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन वह। तो उम्मीद करते हैं कि इतना आप समझ गए होंगे तो आप हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कर लिए होंगे। तो मिलते हैं कल के नए वीडियो में, तब तक आप लोग मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपनी तैयारी बेहतरीन करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।